घड़ी पर आंख गड़ाए पुनीता की आंखें बोझिल हो चुकी थी। रात के 12 बजने को थे। दोनों बच्चे सो चुके थे। सास अब भी अपने बेटे अनिल की राह देख रही थी। ये आज की ही बात नहीं थी। पिछले 4-5 महीनों से ऐसा ही चल रहा था। व्यवसाय में कुछ परेशानी चल रही थी, जिसके चलते अनिल अक्सर दोस्तों के साथ बाहर जाता, शराब पीता और देर रात घर आता। पुनीता ने कई बार अनिल से बात की, उसे समझाया कि अनिल उसे नौकरी करने दे ताकि घर ठीक से चल सके। अनिल पुरानी और संकुचित मानसिकता वाला पति हमेशा यही जवाब देता, तुम औरत हो, घर और बच्चे संभालो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। पुनीता अनिल को कई बार समझाकर थक चुकी थी और उसका इस तरह इंतजार करने की पुनीता की इच्छा भी नहीं होती। फिर भी पत्नी धर्म निभाती। अनिल के आते ही खाना गर्म करती। कभी तो अनिल खाता, कभी यूं ही सो जाता। अनिल की मां से कुछ भी छिपा नहीं था। फिर भी उनकी अंधी ममता को यही लगता कि बेटा परेशान है इसलिए ऐसा करता है। पानी सर के ऊपर जा चुका था। पुनीता ने अनिल से साफ साफ कह दिया कि इस तरह देर रात तक वो उसका इंतजार नहीं करेगी। लेकिन अनिल के कानों में जू तक ना रेंगी। वो फिर रात देर से आया। पुनीता सो चुकी थी। अनिल बड़बड़ाते हुए सो गया। सास सब कुछ सुन रही थी। अगले सुबह उन्होंने पुनीता को उसके संस्कारों पर प्रहार करते हुए कहा, कैसे संस्कार है तुम्हारे? अनिल कल भूखा प्यासा सो गया, तुम्हारी नींद ना टूटी? क्या ये सिखाया है तुमको तुम्हारे मायके वालों ने? पुनीता ने भी उनकी बात का जवाब दिया, मम्मी जी, पति मेहनत कर रात देर से घर आए तो पत्नी अपने पति को बहुत सम्मान से खाना परोसती है, उसका इंतजार भी करती है। काम की बजाय यदि कोई 2-3 घंटे दोस्तों के साथ शराब पीकर घर आए तो क्या करना चाहिए? ये मेरे माता पिता ने नहीं सिखाया, क्योंकि मेरे मायके में किसी में ऐसे संस्कार तो नहीं थे मम्मी जी। मम्मी जी, काश आपने मुझे मेरे संस्कार याद दिलाने की बजाय अपने बेटे को समझाया होता तो ज्यादा अच्छा होता। पुनीता के आईना दिखाते ही उसकी सास उससे आंख न मिला सकी। उनके पास कोई जवाब नहीं था। पुनीता ने कुछ ही दिनों में नौकरी तलाश कर ली। घर में पैसे आने लगे। सास को अब बहू की कदर भी हुई और अपनी परवरिश पर शर्मिंदगी भी। अनिल का वक्त बेवक्त घर आना अब मां को भी गलत लगने लगा। बहू के सामने ही उन्होंने अनिल को समझाया और कहा, परिस्थिति यदि तुम्हारे लिए अच्छी नहीं तो घरवाले भी तो परेशान है। यदि तुम्हारी तरह बहू भी बेवक्त घर लौटे तो क्या अच्छा लगेगा? पहली बार अनिल ने अपनी मां से ऐसा सुना तो वो भी दंग रह गया। अपनी गलती का एहसास भी हुआ और पत्नी पर गर्व भी। बेटे के मुंह में उसकी गलत आदतों को सही मान लेना उचित नहीं। ऐसे समय में यदि बहू सही हो तो सास को बहू का साथ देना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।